दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है जब किसी लोहे के दरवाजे में जंग लग जाता है तो वो खुलते वक्त कैसी चरचर की आवाज़ करता है। कुछ ऐसा ही हाल आज हमारे शरीर का हो गया है। रात को 8 घंटे की नींद तो लेते हैं, लेकिन सुबह उठते ही ऐसा लगता है जैसे पूरी रात पहाड़ तोड़कर आए हों। आंखों में भारीपन, शरीर में टूटन और सीढ़ियाँ चढ़ते ही सांस का फूल जाना। पैर जमीन पर रखते ही एड़ियों में, पैरों में दर्द होना और घुटनों से कटकट की आवाज़ आना, जैसे अंदर कुछ सूख गया हो। अगर आप ये सब रोज़ झेल रहे हैं तो रुकिए और एक बात समझिए। हम पेट तो भर रहे हैं, लेकिन क्या हम अपने शरीर को पोषण दे रहे हैं? हकीकत तो यह है दोस्तों कि आजकल की भागदौड़ भरी ज़िंदगी में हमारा भोजन इतना पावरफुल बचा ही नहीं है कि वो शरीर की हर ज़रूरत को पूरा कर सके। पेट भर लेना और शरीर को ऊर्जा देना, पोषण देना, दोनों में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। और इसी पोषण की कमी की वजह से हमारा शरीर वक्त से पहले जवाब देने लगता है। आज मैं आपके साथ शेयर करूंगा 3 ऐसे सुपर सीड्स जो आपके शरीर के खाली हो चुके पोषण के गोदाम को फिर से भर देंगे। और सबसे बड़ी बात, इन्हें गर्मियों के मौसम में कैसे खाना है ताकि शरीर में गर्मी ना बढ़े और आप बुढ़ापे तक फिट एंड फाइन रहे। ये आज हम गहराई से जानेंगे। चलिए समझते हैं कि ये 3 बीज उस कमी को कैसे पूरा करते हैं। पहला है हलीम के बीज। देखिए, सिर्फ आयरन खाना काफ़ी नहीं होता। दुनिया भर में लोग आयरन की गोलियां खाते हैं, फिर भी खून नहीं बढ़ता। क्यों? क्योंकि आयरन को सोखने के लिए विटामिन सी चाहिए होता है। हलीम कुदरत का वो करिश्मा है जिसमें आयरन और विटामिन सी दोनों साथ में मिलते हैं। इनमें मौजूद फॉलिक एसिड और विटामिन ई आपके खून की सफाई करते हैं और ऑक्सीजन सप्लाई बढ़ाते हैं। जब आपकी मांसपेशियों को पूरी ऑक्सीजन मिलती है तो वो जो बेवजह की थकान और भारीपन आप महसूस करते हैं वो गायब हो जाता है। गर्मियों में पसीने के जरिए जो सोडियम और पोटेशियम निकलता है, हलीम उसे बैलेंस करके आपको लू से भी बचाता है। दूसरा है फ्लैक्स सीड्स, अलसी के बीज। देखिए, अलसी को हम सुपर फूड क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें ANA होता है, अल्फा लिनोलेनिक एसिड, जो ओमेगा 3 का शाकाहारी सोर्स है। हमारे शरीर में 2 तरह की सूजन होती है, एक जो चोट लगने पर दिखती है और दूसरी वो जो शरीर के अंदर नसों में होती है। अलसी उस अंदरूनी सूजन को खत्म करती है। अगर आपको यूरिक एसिड की समस्या या फिर रात को सोते समय पैरों में जकड़न, क्रैम्प्स महसूस होते हैं तो इसका मतलब है कि आपकी नसें कमज़ोर हो रही हैं। अलसी का फाइबर नसों की गंदगी, बैड कोलेस्ट्रॉल को बाहर निकालता है और ओमेगा 3 नसों को ताकत देता है। ये बोन मैरो को पोषण देकर नई रक्त कोशिकाओं को बनने में भी मदद करता है। तीसरा बीज है दोस्तों तिल। देखिए, हड्डियों में दर्द का मतलब सिर्फ कैल्शियम की कमी नहीं है। हमारी हड्डियों को मैग्नीशियम, जिंक और कॉपर भी जरूरत होती है। सफ़ेद तिल इन सब का भंडार है। तिल में एक खास तत्व होता है जिसे सेसामीन कहते हैं। ये जोड़ों की सूजन को यानी इन्फ्लामेशन को कम करता है। गर्मियों में अक्सर जोड़ों में सूखापन आ जाता है जिससे कटकट की आवाज़ आती है। तिल के बीज के अंदर मौजूद तेल और इसके मिनरल्स हड्डियों के बीच के साइनोवियल फ्लूइड, जिसे हम आम भाषा में जोड़ों का ग्रीस कहते हैं, उसको बनाए रखने में मदद करते हैं। ये आपकी हड्डियों को सिर्फ मजबूत नहीं बनाते, उन्हें लचीला भी रखते हैं ताकि बुढ़ापे में भी आप बिना सहारे के चल सकें। दोस्तों, ये तीनों ही बीज जब आपस में मिलते हैं तो एक ऐसी सिनर्जी इफेक्ट पैदा करते हैं जिसे आयुर्वेद में रसायन कहा गया है, यानी वो चीज़ जो शरीर को फिर से नया कर दे। अब आते हैं सबसे ज़रूरी सवाल पर कि आप इन बीजों को गर्मी के मौसम में कैसे खाएं। देखिए, इन तीनों बीजों की तासीर गर्म होती है, इसलिए गर्मियों में हम इन्हें भून कर नहीं खाएंगे। हम इस्तेमाल करेंगे सोकिंग मेथड, इसे भिगो कर खाएंगे। तैयार करने का तरीका क्या है, ध्यान से देखिएगा। एक कांच के बर्तन में आधा चम्मच हलीम के बीज, आधा चम्मच सफ़ेद तिल और आधा चम्मच अलसी के बीज डाल दीजिए। इसमें 1 कप साफ पानी डालिए। अब यहाँ एक बात ध्यान रखना है, चिलचिलाती गर्मी में अगर आप इन्हें बाहर काउंटर पर छोड़ देंगे, रात भर बाहर छोड़ देते हैं, तो सुबह तक हलीम के बीजों में से एक अजीब सी स्मेल आने लगती है, क्योंकि बहुत जल्दी फर्मेंट होते हैं। इसलिए पानी डालने के 15 से 20 मिनट के बाद इस कटोरे को ढक कर फ्रीज में रख दें और सुबह जब आप इसे निकालेंगे तो ये बीज पूरी तरह से फूल चुके होंगे। हलीम के बीज एक जेल जैसा रूप ले लेंगे और फ्रिज में भिगोने से न सिर्फ इसकी गर्म तासीर ख़त्म हो जाती है, बल्कि ये खाने में एकदम फ्रेश सुपाच्य हो जाते हैं।
भिगोने से इसके अंदर के फाइटेट्स निकल जाते हैं, जिससे आपका शरीर इनके न्यूट्रिएंट्स को 100% सोख पाता है। तो शुरुआत आप आधा आधा चम्मच से करें, उसके बाद आप चाहें तो एक एक चम्मच की मात्रा में भिगो कर आप इसे ले सकते हैं। और इस तरह से आपको 45 दिनों तक लेना है। तो कैसे लेना है? सुबह उठकर सबसे पहले 2 गिलास गुनगुना पानी पीजिए। उससे करीब आधे घंटे के बाद इस मिश्रण का सेवन करें। और सबसे बेस्ट तरीका बताता हूँ, गर्मियों में इस जेल वाले मिश्रण को 1 गिलास छाछ में, है ना, बटर मिल्क में मिला लें और ऊपर से थोड़ा भुना जीरा और काला नमक मिलाइए। ये कॉम्बिनेशन सोने पर सुहागा है। छाछ आपके पित्त को शांत रखेगी और ये बीज आपकी हड्डियों और खून की कमी को पूरा करेंगे। लेकिन छाछ के साथ अगर आप ले रहे हैं तो इन्हें थोड़ा कूट लीजिएगा। नहीं तो एक और बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ, आप इसे ब्लेंड कर लीजिए, इसका स्मूदी बना लीजिए, है ना, और इसका सेवन कर लीजिए। इसमें आपको पता भी नहीं चलेगा और पोषण पूरा मिल जाएगा। इसका सेवन आप सुबह नाश्ता करने के आधे घंटे पहले या नाश्ता करने के आधे घंटे के बाद भी कर सकते हैं। जैसा मैंने बताया कि आपको इसे 45 दिनों तक रोजाना लेना है। ऐसा नहीं कि आपने 4 दिन 5 दिन लिया उसके बाद छोड़ दिया। 4-5 दिनों में आपको फ़र्क नहीं दिखेगा। रेगुलर लेने से कम 21 दिनों के बाद ही आपको फ़र्क दिखना शुरू होगा। जैसे गाड़ी की इंजन में ऑयल ख़त्म हो जाए तो वो आवाज़ करने लगती है, वैसे ही हमारे जोड़ों के बीच का साइनोवियल फ्लूइड सूखने लगता है। नारियल में वो हेल्दी फैट्स होते हैं जो सीधे आपकी हड्डियों के जोड़ों में जाकर उन्हें चिकनाहट देते हैं। आयुर्वेद कहता है कि हमारा शरीर 7 लेयर्स से बना है। जो जंक फूड हम खाते हैं वो सिर्फ पेट भरता है, हड्डियों तक पहुंचता ही नहीं है। नारियल अकेला ऐसा फल है जो आपके रस, रक्त से लेकर मज्जा यानी बोन मैरो तक पोषण देता है। सूखा नारियल हड्डियों के लिए इंटरनल सीमेंट है। देखिए, उम्र के साथ हमारी हड्डियों के बीच का कोलेजन, जो कि एक तरह का प्रोटीन होता है जो हड्डियों को जोड़कर रखता है, वो टूटने लगता है। नारियल में मौजूद कॉपर इस कोलेजन को दोबारा बुनता है या आपके जोड़ों के लिगामेंट्स को लचीला बनाता है। अगर आपकी रीढ़ की हड्डी में दर्द रहता है या घुटने खोखले महसूस होते हैं तो नारियल के अंदर का तेल उन हड्डियों की दरारों को भरता है और भविष्य में होने वाले अर्थराइटिस के खतरे को 70% तक कम कर देता है। सबसे जरूरी बात, इसे खाना कैसे है, जोड़ों के दर्द और कमजोरी के लिए बता रहा हूँ। रात को 5 से 7 बादाम भिगो दीजिए, सुबह बादाम की छिलके निकाल लीजिए, साथ में लीजिए 20 ग्राम सूखा नारियल और थोड़ी सी मात्रा में मिश्री। इसे अच्छे से चबा चबा कर खा लीजिए। ऊपर से चाहे तो 1 गिलास गुनगुना दूध भी पी सकते हैं। दूध सुबह नहीं पचता हो तो 1 कप पानी पी लीजिए, या फिर आप इसे ब्लेंड करके इसका स्मूदी बनाकर ले सकते हैं, है ना। आप इनमें से किसी भी तरीके से ले लीजिए। इसे लेकर देखिएगा दोस्तों, आप खुद कमेंट बॉक्स में आकर कहेंगे कि संदीप भाई अब शरीर में पहले जैसी फुर्ती महसूस होती है। उम्मीद है छोटी सी जानकारी आपके बड़े काम आएगी। अगर आज की यह जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों और परिवार वालों को शेयर करें जो अक्सर बदन दर्द की शिकायत करते हैं। खुश रहिए, स्वस्थ रहिए। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।